So with me is Vinay Sapru and Radhika Rao, ma'am. First of all, welcome on the show, ma'am. How are you doing today? We're good. Very happy to be here क्या मेरा with ये this कहना pink table. इट्स अ पिंक टेबल यस इट्स लाइक हमारे वाइब ही वो है इश्क एफएम का मोस्ट रोमांटिक रेडियो स्टेशन इन इंडिया. क्या मेरा ये कहना गलत होगा कि डायरेक्शन के सचिन सहवाग हैं आप? ओ बाप रे. ये मेरी फर्स्ट इंट्रो लाइन थी वैसे, बट मैं सोचा कि ये मैं आपसे पूछूंगा बिकॉज आपकी जोड़ी लाइक मोर देन 100 वीडियोस. ये मतलब एक क्रिकेट रिकॉर्ड जैसा ही है मेरे लिए. मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फैन हूँ, तो मैं उससे कंपेयर कर रहा था कि आप दोनों की पार्टनरशिप जो है वो सचिन सहवाग जैसी ही है. और अगर आप शायद आपने देखा नहीं होगा, आप जब आ रहे थे सामने की तरफ से एक पीसी रखा हुआ है, हमारा कॉमन पीसी है वो. उसके ऊपर यहाँ पे हम सब 90s वाले 90s बॉर्न लोग हैं, तो सारे जो गाने हैं आपके जितने गाने, मतलब वो जो लिस्ट में, मतलब हमें पता भी नहीं होगा कितने गाने आपने उसमें से बनाए हैं, लेकिन वो सारे गाने वो लिस्ट में हैं और वो हर दिन सुने जाते हैं. तो अगर यूट्यूब पे एक भी व्यू बढ़ रहा है उस गाने को हर दिन, तो हमारी वजह से. इस स्टेशन का बहुत बड़ा हाथ है. थैंक यू. Thank बट टॉकिंग अबाउट द वीडियोस, हम इसलिए देखते हैं सर क्योंकि हमें वो नॉस्टैल्जिया मिलता है उन वीडियोस को देख के. वो आंखों में तेरा ही चेहरा, मैंने आर्यन देखा है तेरी आंखों में, ये हवा कहती है क्या, ले जा रे, याद पिया क्या आने लगी, मैंने पायले छनकाई. हमें वो नॉस्टैल्जिक वैल्यू है उससे. क्या आपको लगता है कि आज से ज़्यादा क्रेविंग कभी नहीं हुई होगी लोगों को नॉस्टैल्जिया की इस वक्त, राइट एट दिस मोमेंट 2025? जब आप ऐसे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार दीज सॉन्ग्स वर देयर. इनफैक्ट हम भी जब मिलते हैं तो एक जनरेशन थी विच हैज़ ग्रोन अप ऑन आवर सॉन्ग्स and which is now making money. They have become rich, they are becoming richer. So they are actually reminiscing their own the initial years, their first kiss, their first hug, their first date. So pretty much they are on all our songs, you know. तो कोई बोलता है हमारा हम पहली बार डांडिया खेलने गए थे याद पिया कि आने लगी पे, या हमने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था डांस करते वक्त शादी में, या गुड़ नालो इश्क मिठा पे. सो यू नो या इट लुक्स लाइक कि दो सॉन्ग्स हैव बिकम really a generation to living on, you know. ऑल्सो सर वो जो सिर्फ वो फर्स्ट मेमोरीज ही नहीं, मतलब इतने साल हो गए, लाइक ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, लाइक 25 to 30 ईयर्स हो गए. अभी भी मतलब वो क्या कहते हैं उसको, लेजेंडरी हो जाते हैं, क्लासिक कैटेगरी में चले गए. और अब वो हो ही नहीं रहा है सर. आज मतलब कोई 2-3 साल पुराना गाना भी हम सुन रहे थे, हम बोलते हैं अरे क्यों गाना बजा रहा है तू, क्या 2017 में जी रहा है क्या? बट 90s के गानों के लिए ऐसा नहीं बोला जाता. व्हाट डू यू थिंक मैम, व्हाट वाज स्पेशल इन 90s? I a little bit beg to differ on this because हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट था वो भी उतना ही चला है जितना हमारा 20 साल पहले का प्रोडक्ट चला है. I think in a segment came, there was a time that came in filmmaking and filmmakers, जहाँ क्या हुआ कि music took a backseat. Yeah, A chunk yeah, of directors came and chunk of filmmakers came, and chunk for them music was not even a priority, and I don't think they learned the craft, and I don't think they learned the how the music should be created and how it should be integrated in the cinema, and how it should be interpreted for the audience to be seeing it, you know. yeah. तो मुझे लगता है कहीं वो एक रह गया उनकी ट्रेनिंग में. तो एक जो बीच का जो एक चंक था ना 90s से, जो अभी आप कह रहे हैं, उसमें वो मिसिंग ही हो गया कहीं प्लग, यू नो. और हमारा फॉर्चुनेटली क्या हुआ, हमारी जो शुरुआत ही हुई एज अ फिल्म मेकर, यू नो. हमने अपना पहला गाना किया विद नुसरत फ़तेह अली खान जी का किन्ना सोना. अब when you start from किन्ना सोना and नुसरत फ़तेह अली खान जी, you know, and then second song was मलकीत सिंह बाली सगू, गुड़ नालो इश्क मिठा. फिर then when they became very big hits, then MTV और चैनल भी ये सब आने शुरू हो गए, you know, सारे के सारे. So there was this one whole, unless and until गानों को विजुअलाइजेशन ना होना, उनकी एक एक्सेप्टेंस और एक ऑन द प्लेटफॉर्म विच वाज एक्चुअली प्रमोटिंग दीज सॉन्ग वाज नॉट देयर. सो हम जिस कंपनी में, तो उन्होंने कहा हमारे पास आशा भोसले जी हैं, तो आप उनके साथ करेंगे क्या? तो हमने कहा अब माने व्हाट कैन वन से. सो देन स्टार्टेड आवर, कह लें उसको ट्रेनिंग कह लें या जर्नी कह लें एंड ऑल, के then we said yes, and then it started that journey of training and whatever. And then Radhika and Asha ji took a very strong liking to Radhika, and then the whole process started with her. ऑल्सो फिर ये जो आपने बताया कि ट्रेनिंग प्रोसेस था, वो
बट वो इंस्पिरेशन वगैरह कहाँ से, लाइक बैकिंग फोर्स क्या था वो जब बनाने के पीछे, कुछ क्या इंस्पायर कर रहा था आपको कि यार इस तरीके के वीडियोस बनने चाहिए, वो क्या थॉट थे उस वक्त आप लोगों के? क्योंकि आपके सारे गानों में मेरे ख्याल से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ये है, गाने तो खूबसूरत थे ही, वो स्टोरी टेलिंग जो आज नहीं है, आज सब कुछ स्टेप ट्रेंड सब कुछ है, इसलिए शायद वो रिकॉल वैल्यू इतना कम है। उस वक्त वो स्टोरी टेलिंग हमें अभी भी पता है, वो इतने खूबसूरत एस्थेटिकली शूट किए गए गाने, मतलब प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि एक पूरी फिल्म देख रहे हैं, गाना नहीं देख रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे जैसे ही लगाया, मैं 5-6 मिनट तक बैठ के एक फिल्म देख रहा हूँ गाने के जरिए में। तो वो आपके इंस्पिरेशंस क्या थी? इनकी तो बहुत आशिकाना मिजाज के हैं। तो इश्क इतनी ऑफन करते थे तो विनय सर तो अभी इतने डैशिंग लग रहे हैं, तब तो मतलब मैं तो मेरे को लगता है राधिका जी थोड़ा सा ये आपके नो, रेडियो स्टेशन के मैं नाम से आपको थोड़ा सा सच बोल रही हूँ, तो वहां से इनकी इंस्पिरेशन आती थी और मैं इनकी रोमांस देख के इंस्पायर होती थी। तो अब उस टाइम पे तो डीएम वगैरह वाला वो सब नहीं था, कितने खत आते थे सर को, या कितने लाइक मतलब ऐसे कितने नंबर लोग देके जाते थे, जो भी मुझे बहुत सारा होगा ना उस वक्त तो। सर आप अब ये तो आप नहीं बताएंगे गुस्से, मैम बता सकती हैं। हम तो दोस्त यार हैं तो या बट जोक्स अपार्ट, इट्स आल्सो बिन जो कहते हैं ना, एक पैशन है म्यूजिक के लिए। यू सी, यू कांट रिप्लेस दैट। ये तो बस दिस इज, वी वर बॉर्न विद दैट। तो इफ आई से ये गाना मुझे अच्छा लगता है, तो ही विल नो कौन सी पिक्चर में है, कौन से हीरो थे, कौन से डायरेक्टर थे। तो ऑल हिज लाइफ, आई थिंक थ्रू स्कूलिंग एंड कॉलेज, ही हैड अ डीप पैशन फॉर म्यूजिक. I also have had a deep passion for music. So when you love music so much, then the music brings the stories to your head. Absolutely. You know, there is no fakeness, there are no filters with what you feel for music. आज भी अगर हम लोग फिल्म लिखते हैं, like पूरी सनम तेरी कसम जब हमने लिखी थी as a movie, तो वो 3-4 महीने जब हम दोनों कहानी लिख रहे थे, तो हमारे ऑफिस में गाने चल रहे थे, डिफरेंट सॉन्ग्स फॉर डिफरेंट इमोशंस जब हम सीन बना रहे थे, दैट फेमस ट्री सीन हो या, सो देयर वाज ऑलवेज म्यूजिक प्लेइंग. सो म्यूजिक इज द फ्यूल दैट प्रोपेल्स बोथ ऑफ अस. तो जब भी म्यूजिक आती है हमारे जोन में, तो इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन बोथ ऑफ अस. तो आई थिंक दैट इज द प्राइमरी रीजन कि हम लोग कहाँ से कहानी आते हैं, बिकॉज जेन्युइनली हम लोग रो लेते हैं जब सैड गाना होता है, हम लोग हंस लेते हैं जब बहुत अच्छा गाना होता है, स्माइल कर लेते हैं. All our emotions we feel when we listen to music. Music brings stories to our head. Music brings images to our mind. It is the one biggest fuel for both of us. So that I think it really reflects In your work. in the work. Absolutely. The music tells us the stories. आपको तो जब आप पूछते हो कहाँ से आता है, हमें नहीं पता. जब म्यूजिक सुनते हैं तो हमें बस आ आ जाता जाता है हाँ. इनहेरेंट, वो शायद वो आपके अंदर ही है वो सारी हाँ. चीजें। बट आपको लगता है कि अब वो मिसिंग है, वो स्टोरी टेलिंग अब म्यूजिक वीडियोस में नहीं है? मुझे लगता है कि कहीं पे थोड़े से गानों में भी कमियां हैं। तो क्या होता है कि जैसा आपने कहा कि कि जो हम लोग उस वक़्त के जो गाने हैं, मुझे लगता है इस वक़्त जो गाने भी बन रहे हैं ना, वहाँ कहीं थोड़ा-सा वो एक रह गया है। मुझे लग कोई कुछ मिसिंग है, वो आप हाँ, पॉइंट आउट नहीं कर सकते, बट देयर सम कुछ बहुत मिसिंग है। मेजर कुछ मिसिंग है। और मुझे लगता है या तो फिर वो जो एक जो म्यूज़िक क्रिएशन के लिए जो एक तहज़ीब चाहिए है, जो एक डिसिप्लिन चाहिए है, मुझे लगता है वो शायद थोड़ा-सा बैक सीट ले लिया है, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ बिकम डिजिटल एंड एवरीथिंग हैज़ बिकम सो कैजुअल एंड एवरीथिंग हैज़ बिकम सो म्यूज़िक हैज़ बिकम द ईज़ीएस्ट थिंग टू क्रिएट. आज हर घर में बैठा हुआ आदमी म्यूज़िक क्रिएट कर रहा है और आप हर घर में अपना वो अपलोड कर रहा है और हर घर में वो अपना चैनल चला रहा है. तो आई थिंक द होल एनवायरनमेंट हैज़ बिकम लिटिल कैजुअल एंड दैट अबाउट म्यूज़िक टुवर्ड्स म्यूज़िक. सो वो आई स्टिल रिमेंबर हम लोग आशा जी के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे. तो आशा जी पेट्रोल रोड पे रहती थी. उन्होंने कहा था कुछ 4 दिन थे रिकॉर्डिंग को, उन्होंने कहा था कि गाना भिजवा देना, मुझे प्रैक्टिस करनी है गाना एंड मुझे फिर कंपोज़र से बात कराना, फिर उसके साथ बैठना. सो दैट होल to just to create one song, it was so much of. And आशा जी मतलब एक फिल्म बनाने जितनी Yeah. मेहनत थी। जैसे विनय जी कह रहे हैं, there was everything was very human, the contact, you see. It's a baby that's getting created. It's a synergy of lots of emotions, thoughts. गाना तो चलो वो रिहर्स करती थी, आती थी, वो तो उनकी डिसिप्लिन है, वो तो मैचलेस है. जब हम लोग कहें वीडियो के बारे में, तो हम लोग उनके घर जाते थे. आशा जी किचन में होती थी यूजुअली जब हमें बुलाती, तो कहती थी तुम लोग खाओगे क्या?
I used to say nothing, Asha ji. No, I'm going to cook for you all. So she used to cook Asha ji in her Pedder Road apartment. Wow. And then she used to feed us. You need to understand that synergy of an artist and a director. So there is so much of love for the artist you're working for. After that, Asha ji and us, we used to discuss the concept and say, ये करेंगे, एक शब्द में ऐसे ऐसे करेंगे. तो वो बोलती थी, अच्छा पर्दे मेरे अच्छे जानम समझा करो, राधिका रूम में आ. तो मैं उनके रूम में जाती थी, तो वो अपनी सारी कबर्ड्स खोलती थी. अपने आप उनका वार्डरोब देखोगे तो आपको अभी डीवा का मतलब आप आशा जी का वार्डरोब देखो. माने अपनी ड्रॉज निकालती थी. उनके जूते अगर आप देखो किस तरीके से वो सजा के रखती थी, हम तो ऐसे ही पटक देते हैं. But the beauty with which she used to keep all her shoes, she used to remove all her jewelry. She used to show us, मैं ये पहनूंगी, वो पहनूंगी. So it was just not towards singing. It was about everything. And just that interaction was so amazing. And in the middle of all that, I remember Lata ji came home. Lata ji came home with her plaits and she says, Namaste Vinay ji, I have never heard a more melodious voice, speaking voice than Lata ji. माने उनकी singing voice कुछ है तो I think she's the only singer I've heard जिनकी speaking voice उतनी मीठी है. तो आप सोचिए उस पूरे दायरे में लता जी आ गई, हेलो हाय बोल के आप किसी और प्लेन पे आपका गाना बनता है. सो वेदर इट इज अ पंकज जी घर जाते थे हम लोग, फर्स्ट थिंग शी टू आस्क मी आई लव फ्रेंच फ्राइज, सैंडविचेस. तो इट you spend 2-3 hours and just not discussing your music, you're also discussing so many other things. आजकल तो WhatsApp पे गाना आ गया, बहुत प्रोफेशनल. WhatsApp, it's just too clinical, the whole इनफैक्ट space. हम भी जब डबिंग पे जाते हैं तो आई डोंट नो, सो देयर सम कल्चर व्हिच हैज बिकम दैट some composers don't come for dubbing. Dubbing is being done by some other guy Sound who designer, yes, sound somebody else is doing. But Yeah. why the dubbing is where the everything is getting created and the artist is, so it's I think the system has gotten too Even आज भी हमको गाने WhatsApp पे आते हैं. He is still, I think, very updated with technology, but I am very resistant to it. मेरा अभी भी, I mean, he has to literally get me out कि चल आजा गाना है, आऊंगी. मेरे को मेरा मन ही नहीं होता है because just that jamming with the Because जो आपने composer. जो देख रखा है वो अब Yeah, क्रिएट ही नहीं हो रहा है उस तरीके का काम. but when you do it now, like when there are composers like Himesh sir, Yeah. I'm gonna say today when we create a Sanam Teri Kasam ka soundtrack, I'm gonna say every song, every word, you should see how Himesh sir is excited about it. When we were doing the title song of Sanam Teri Kasam, now there was one which was created by R.D. Burman ji, you know, and now we are sitting and creating another title song. एक तो ना कितने भी तू कर ले सितम. Now that's a, like when you say Sanam Teri, now we have to create another title track for Sanam Teri Kasam, and now Himesh sir was like a child. I'm saying with all respect to Himesh sir, you know, he's one of the legendary composer. And he's also very passionate. Oh passionate my God. and he was a like- child. When he says child, is the passion towards the... Passion, and he was like restless all over. He's saying on tenterhooks that we are creating this title song of Sanam Teri Kasam. Now, this is all before Sanam Teri Kasam has become Sanam Teri Kasam what it is now. No. This is all being done Yeah. at that point of time with a new boy and a new girl, you know. So that means क्या होने वाला है पिक्चर का वो तो पता नहीं होता ना किसी को. But at that time, and every word, and then when he said, राधिका जी, विनय जी, मुझे मिल गया मुझे कि दूर जाओगे जब तुम मर जाएंगे सनम तेरी कसम सनम. He says we got the title song as if it's Wow. befitting the thing. So Yeah, it's, but it was done over in his sitting room, just... yeah, so whoever is listening to this, I think our show just now, one should only communicate to all the composers, all the singers who are coming in. Don't just leave the process to some semantics which are supposed to be done like. And the Zoom calls, I hate Zoom calls. Zoom Just calls hate तो Zoom. बहुत ही आजकल Zoom call पे Interviews भी Zoom होते call हैं. कर लो. ऐसे Zoom call का क्या मतलब? गाने तो ना Zoom call पे हो सकते हैं, you know. It's not done. You have to लिरिक have राइटर the बैठा होता है, कंपोजर बैठा होता है, आप बैठे होते हो, कभी उनको समझ नहीं आता, आप कोई और सीन सुनाते हो, कुछ दिमाग में होता है. There's so many things which you just interact and you जैसे know. कि अभी आपने जैसे बोला कि गानों का एक अलग प्रोसेस था. हम रिविजिट कर रहे हैं बिकॉज हमें वो नॉस्टैल्जिया हिट चाहिए, क्योंकि हमारा वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही सोल को कि यार उस तरह के गाने नहीं, मुझे वापस जाके वही गाने सुने. तो हम वही 90s के गाने सुन रहे हैं हर दिन. अब वैसी वो चीज़ फिल्मों में वापस आई, सेम ट्रेंड री रिलीज का वापस आया. लास्ट वीकेंड ही लव आजकल देखी और वो वापस 15 साल बाद वो रीलिव करने का मौका मिला और मैजिकल था वो एक्सपीरियंस विद सनम तेरी कसम.
मतलब दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब उसी के कारण आज बहुत सारी फिल्में अब री रिलीज हो रही है, ताकि अब कुछ जो रह गया था ड्यू रिकॉग्निशन अब उसे मिल रहा है उन फिल्मों को। जब वो रिलीज हुई थी उसको मिक्स्ड रिव्यूज थे, इट वाज अ ग्रेट फिल्म, बट विद टाइम आपको क्या लगता है कि क्या चेंज हुआ जो उसकी लाइक वो मैसिव सक्सेस ड्यू टाइम आई रादर देन वो उस मोमेंट में पर्टिकुलरली हिट हुई? आपको क्या लगता है क्या चेंज हुआ? Yesterday I was checking on like just something I opened on Wikipedia पे. So he's got some 50 crores and some 16 crore last time. So it's like almost like 100 crores. I was also thinking कि it's very very commendable in the sense that हमने जब तभी भी करे थे ना, तो it was always like I said to you, it was a labor of love, you know, whether it is from us as directors, writer directors हैं तो obviously we are the captain, so we are leading the pack. But whether it is Himesh sir, whether it is the Sameer sir as the lyric writer, or Harsh and Mavra, you know, they were so passionate about the acting front, you know, and Mavra used to cry on the sets, and Harsh used to like the climax में जब कर रहे थे तो it was like an unbelievable kind of a frenzy going around, you know, because everything was touch and feel. There was nothing about nobody watching the clock. It was just complete. कुछ बन रहा है, कुछ स्पेशल बन बस रहा है। कुछ, and then when it didn't work at that time, we took the maximum brunt because you were this championing the cause of the making a film with a newcomer, new boy, new girl, which is also a little unconventional hero, a little unconventional Pakistani girl. And all those things, you know, with the specs and all that, you know. In fact, when we shot that song "खींच मेरी फोटो", ट्रायल जब चल रहा था तो लोबाओ ने हमको आके बोला, सर ये आपने कैसा शूट कर लिया गाना, गाने को तो नाइट क्लब में शूट करना चाहिए था। खींच मेरी फोटो इज अ क्लासिक क्लब सॉन्ग। क्लब सॉन्ग आपने तो मच्छी मार्केट एंड यू नो इस पे शूट कर दिया। हाँ, रेडियो बॉम्बे के स्टेशंस पे स्टेशंस जूही बट नगर। जैसे आपने कहा कि आपको लग रहा था कि उस वक्त नहीं चली, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मतलब क्या आप बताना सही है कि गलत है कि क्या हम एज ऑडियंस फेल होते हैं फिल्म नहीं, को नहीं। देखने के लिए? नहीं, क्योंकि नहीं, जब हम जाते नहीं, जब थिएटर में लगती है उसके बाद बहुत सालों बाद हम उसको उस पे ओटीटी पे देखते हैं या टीवी पे देखते हो, फिर हमें लगता है काश मैंने थिएटर में देखी होती। लाइक डू यू थिंक दिस इज आल्सो हैपेंस? बिकॉज इम्तियाज अली की फिल्मों के साथ यही होता है जनरली, लाइक यू डोंट गो वॉच इट इन थिएटर्स, और फिर उसके बाद वो जब इतनी कल्ट बन जाती है, तमाशा के साथ सेम सिचुएशन में बाद में ओवर द टाइम जब वो थिएटर में लगी उसके बाद वापस लोगों ने देखी। आपको लगता है कहीं ना कहीं हम एज ऑडियंस भी थोड़ा चेंज हो जाते हैं? आई थिंक द सिस्टम समवेयर, सिस्टम कहीं उसको हम लोगों को फेल करता है इस फिल्म मेकर्स को। वो बोलते हैं ना एक लॉजिकल प्रोसेस होता है हर चीज़ का, कि लॉजिक कहती है न्यू बॉय न्यू गर्ल है तो इसको इतनी पब्लिसिटी करो, इतना उसको प्रमोशन करो, इतना उनको एक्सपोजर दो, इतना उसके बाद छोड़ दो। सो एक मेरिट ऑफ द फिल्म पे या मेरिट ऑफ द उस पे नहीं जाते हैं। I don't agree that the audience fails you. Like Vinay ji said, you know, we can only talk about ourselves because this was not a star cast film. This was a newcomer film. तो एंड ऑडियंस का क्या होता है, हम लोग फिल्मों में होते हैं, हम लोग हमारे लिए हमारी ये सेंटर पॉइंट दुनिया, पर दूसरे अपने अपने काम में मसरूफ होते हैं। वो एंटरटेनमेंट के लिए है। नहीं, दे डू अदर थिंग्स। इट्स लाइक अ पॉन्ड। सो जो पॉन्ड के ऊपर दिख गया तो वो उसी लोटस को जाके वो उसको स्मेल करते हैं। वो पॉन्ड के नीचे भी एक लोटस है, उनको दिखता नहीं है, यू नो। एंड सो एट दैट टाइम, लाइक व्हेन आई सेइंग देयर सो मच ऑफ क्लटर, देयर सो मच ऑफ still even 8 years back there was a lot of clutter in terms of releases and stuff, so they don't know that there was something because they did not, उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें ये पता क्या नहीं। चीज है। but by the time they come to know, they say, oh god, the movie is gone out of the theater. So, and I think the audience is the only lodestone of genuine love. I feel everything else is false. जो हम लोग अपनी इंडस्ट्री में एक दूसरे से बात करते हैं वो सब बकवास है। ऑडियंस इज दी ओनली जो कहते हैं गोल्ड, ट्रू ब्लू 24 कैरेट गोल्ड ऑडियंस होती है। क्योंकि जब मिनट दे रियलाइज कि यार ये कुछ अच्छा है तो वो उसको पकड़ के चलती है, वो छोड़ती नहीं है। इंडस्ट्री में तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, एवरीबडी जस्ट क्विट्स ऑन यू, but the audience never quits on you, and if they don't, they apologize in what ways, they come back, they fill the theaters,
एंड दे रियली स्टेट ट्रू ब्लू फैंस, तो ऑडियंस को तो मैं बिल्कुल भी क्योंकि blame ऑडियंस नहीं ही है। करते। हर्षवर्धन राणे अपनी पिक्चर डाल रहे हैं जंगल में और लोग कमेंट कर रहे हैं सर सनम तेरी कसम 2 कहाँ है। वो चाय बना रहे हैं, लोग पूछे सर सनम तेरी कसम, और वो कुछ भी डाल रहे हैं किसी और फिल्म के खुद का पर्सनल दिवाली की फोटो डाल रहे हैं, सर आप तो ये बताओ सनम तेरी कसम का। मुझे अभी भी याद है उनको लोग यही पूछते हैं, जिस भी इंटरव्यू में जा रहे थे हर आदमी हर इंसान यही पूछना सर आप तो वो सर फिल्म लेकर आओ, सर आप वो फिल्म लेकर आओ। फाइनली जब वो आई, वो ऑडियंस ने आई थिंक वहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दिखाई कि they वो do, that's what I'm saying, they're It just was houseful. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो री रिलीज का भी है। सी द स्टारकास्ट फिल्म्स दे गेट देयर एक्सपोजर इन द इट इज, अगर देखें तो नंबर 1 इस वक्त ऑल टाइम इज सनम तेरी कसम, बट नंबर 2 इज आई थिंक तुम्बाड़, नंबर 3 इज लैला मजनू। These are all the films which were, I think, great films with featuring newcomers, and at some point nobody just believed in them and supported them, you know. so तो but इसलिए they were just taken out of the theater by the or they were time not even given the audience theaters. woke up to know कि ये भी कोई क्योंकि वो मैं कहता हूँ वो मसरूफ रहते हैं, उनको बड़ी स्टारकास्ट की पिक्चर उनको वो कहीं निकल गई, वो पता ही निकल नहीं जाती है चली। उनको, हाँ, but जब देखते हैं तो फिर वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। बट ये बहुत अच्छा ट्रेंड है जो भी है, Yeah, ये री it's रिलीज का amazing, ट्रेंड। audience. बट एक और चीज मुझे इसमें लगता है जो नेगेटिव वो है कि मूवी के जो टिकट्स है ना मैम, बहुत हाई प्राइस। I agree. अभी मतलब स्टैंड अलोन थिएटर्स तो मतलब ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी चेन्स ही रन करी फिल्में, और जब आप जाओ वो फिल्म कब आपको पता भी नहीं चलता, कब आपको 800-900 रुपए लग गए, 1000 रुपए लग गए एक बंदे की फिल्म के लिए। agree. पहले वो फिल्में बहुत सस्ती होती थी, इसलिए आप ज्यादा फिल्में भी देखते थे। मैंने ऐसी ऐसी फिल्में देखी जिनका नाम किसी ने, सिर्फ मैंने ही सुना होगा मुझे लगता है, और ये नितिन ने, हम ऐसी ऐसी फिल्में देखते थे जो बिकॉज इट्स चीप। आप चले फिल्में इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि हम ऑलरेडी 140 करोड़ लोग हैं, हम वैसे भी देखेंगे वो फिल्म वैसे भी सक्सेसफुल हो जाएगी, बट इतनी महंगी टिकट है। आपको लगता है वो एक रीजन है अभी कि लोग थिएटर में नहीं जाते? बहुत बड़ा रीजन है। Absolutely. I'm saying, you're saying the ticket price is 400 rupees. 4 लोग जाते हैं 2000 रुपए। 700 रुपए में एक फिल्म देखी जो मुझे नहीं लगता था कि मुझे 700 रुपए। फिर वहां पे जाके सर किसी ने बोल दिया, गलती से एक इंसान ने बोल दिया पॉपकॉर्न खाने, सर वहां पे खत्म हो गया सर बजट। नहीं वो बहुत बड़ी मतलब वो problem है। सब्सक्रिप्शन से महंगा है। मेरे 3 चैनल का सब्सक्रिप्शन है एक फिल्म के बराबर, से लाइक व्हाट इज दिस That डील? is a very No, big no, no, that's a problem. very big issue. जब टिकटें होती थी 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपीज, 40 रुपीज, तो कितने लोग जाके पिक्चर एंड दो चीज़ें हैं, एक तो ये है, और कहीं लाइक आई अगेन से समवेयर द एक जो बीच का 10 साल का जो दौर आया ना, जो कि एक फिल्म मेकर्स का जो एक चेंज ओवर हुआ ना, यू नीड टू मेक अ होलसम एंटरटेनर ऑल्सो, यू नो। आप थिएटर में जाते हो, आप पिक्चर में से गाने निकाल देते हो, आप पिक्चरों में द जर्नी ऑफ द हीरो इज नॉट अ जर्नी ऑफ अ हीरो, इट्स अ जर्नी ऑफ अ लूजर और अ जर्नी ऑफ अ नो जर्नी एट ऑल, और गाने नहीं है ना, दिस इज नॉट अ होलसम वो एंटरटेनर। सोल है अपनी, तो फिल्मों हाँ, का ही वो- जान है उसमें। ये फिल्मों का क्या, हम लोग जो इंडियंस हैं, हमारे यहाँ तो जो चौपाई होती है वो भी गायकी में होती है, हमारे यहाँ तो हनुमान चालीसा होती है वो भी गायकी में है, हमारे यहाँ तो हर चीज़ गायकी में है। तो हमारी कंट्री में जिन फिल्म मेकर्स ने और जिन्होंने एक सेगमेंट ऑफ मीडिया केम इनटू फोर्स एंड दे स्टार्टेड सेइंग नो दैट सिनेमा इज कूल, दिस सिनेमा इज अनकूल, हाउ कैन हीरो ब्रेक आउट इनटू सिंगिंग अ सॉन्ग। बट हमारे यहाँ तो हनुमान चालीसा भी चालीसा गायकी में ही होती है। तो वो कंट्री टू कंट्री एक स्टोरी टेलिंग का एक तरीका होता है, जैसे आप हमारे गानों का भी पूछ रहे हैं ना, तो इट इज अबाउट दैट ओनली, इट्स द स्टोरी इन अ सॉन्ग एंड देन दैट्स व्हाई यू रिमेंबर इट टिल नाउ, कि आज वो उस कहानी एक गाने के थ्रू थी, सर आपके वजह से हमारा, कम से कम मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ, 40% बचपन आपने हमें दिया है, और 20% फिल्में होंगी, और बचा कुचा 40% क्रिकेट की वजह से। यही 3 चीज़ें हैं सर, सच बता रहा हूँ। हम जितने हम यहाँ पे काम करते हैं लोग, यही हमारी परसेंटेज वाइज लाइफ है। तो आपने हमें वो मेजर 40% दिया हमारी लाइफ का, हम डेली सुनते हैं वो गाने। बट मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि सनम तेरी कसम के लिए आप सलमान खान के पास भी गए थे, उन्होंने आपको कुछ एडवाइस वगैरह दी थी इस फिल्म को लेकर? आई हैव रेड समवेयर और आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द वर्ड्स। सलमान सर इज हमारे वो है ना, हमारे क्या बोले उनको, मेंटर तो हैं ही वो, खैर, बट हम जब भी क्या वेल विशर, नहीं, जब तकलीफ में होते हैं तब वो उनके तो दुनिया भर की, ही इज वेल विशेस वेल फॉर एवरीवन, वो He's दैट्स a माय, good soul. ही इज अ गुड सोल, ही विशेस वेल फॉर एवरीवन। जब हम तकलीफ में होते हैं ना, तो फिर कहाँ चले, जब पूरा वर्ल्ड हमको रिजेक्ट कर देता है, तो हमें पता है एक आदमी है जो हमें नहीं रिजेक्ट करेगा, यू नो, वाह, एंड दैट सलमान सर। क्या हुआ था एग्जैक्टली? आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन सनम तेरी कसम का थर्ड डे था, और फर्स्ट डे 1.25 करोड़ कलेक्शन, सेकेंड डे 1.25, थर्ड संडे 1.25 करोड़ था, मंडे को 1.25 करोड़ था, एंड वी वेंट टू द स्टूडियोज व्हिच वर रिलीजिंग द फिल्म एंड वी सेड सर पिक्चर ने होल्ड की हुई है, कलेक्शन थोड़ा कुछ करो। दे सेड नेक्स्ट टाइम बेटर फिल्म बना के आना, तब ये बात करेंगे।
We were like humiliated right in the office, and we knew we have made a good film. The songs are blockbuster. Everything is Sawa crore for a new boy, new girl film is not bad by any standard, you know. And Radhika and I looked at each other and we said, "Fish, yaar. We are standing here," and we were like, you see, we are hopeless. Now, like I said, it was a labor of love. And then we said, what to do? So at that time, you remember that one person who always accepts you even if you are a failure, if you are whatever. भाईजान। Yeah, he there's- doesn't care whether you're successful or हाँ not. तो आप गए, फिर क्या हुआ, कैसे पहुंचे आप, क्या मुलाकात ये हुई? थोड़ा सा रिलीज के पहले ही के चले गए थे हम लोग जब पिक्चर वाज नॉट Hmm. हैपनिंग एट दैट टाइम एंड देन we went and we showed him the trailer. We knew the buzz is not getting created and all that. We went. So he said, we showed him the trailer. He says, super hit, very nice. And he liked the boy and the girl and everything, of course. You know. He said, कब release हो रही है? हमने कहा परसों release हो रही है. तो he said, You're nobody, you're doomed. He said, nobody knows of your film and nobody is aware of that film is coming. You guys are doomed. It will not. Ask your producer to shift the date. Anyway, then rest. फिर हुई थी डेट चेंज? अच्छा वो अच्छा नहीं हो सकती थी वो तो तो। फिर हमने कहा नहीं हो सकती है, तो फिर उन्होंने कहा so what do you want me to do? We said tweet for us. Then he sat there and he doesn't ask his team to tweet or something. He does it, he thinks, he writes what he wants to write. And he compared the movie to Tere Naam. This was before the release वैसे of नाम का काफी राइम भी है, मतलब एक हाँ, तरीके but से। he compared it to Tere Naam and his tweet had that kind of content where he told his, because he understood from the trailer what kind of a movie it was. He tweeted it and वाह। then he said, that's it. What else he could do for us? जैसे सलीम अंकल और आंटी को दिखा देना तो हमने कहा ठीक है. And we knew that it was like a तो two-day. सीक्वल आ रहा है, सीक्वल आएगा, सलमान खान के साथ क्यों नहीं बना देते सर सीक्वल? मैंने ऐसे कहीं र्यूमर वगैरह पढ़ा था, लोग बोल रहे हैं कि सलमान भाई के साथ बनाई जाए फिल्म, श्रद्धा कपूर को कास्ट किया जाए, ये सब बातें हो रही है। Yeah, I think they belong to the famous tragic films that they have done, you know. So I'm gonna say it will be blessing if whoever gets Salman sir and Shraddha, they are superstars. So I'm gonna say why not अमन सर के मिले. 2 के लिए क्या सोच रहे हैं आप? लाइक व्हेन इज इट रिलीज? मतलब आपने कुछ सोचा कोई ईयर वगैरह? No, we are in the process. Like we said before that जब सनम तेरी कसम 1 लिखी थी तो उसी वक्त हमने सनम तेरी कसम 2 की स्क्रिप्ट भी लिखी थी. It was आधा काम तो ले चलिए, मतलब no, ऑलमोस्ट। it was always planned as a sequel, you know. It was a 2 thing. What happens to Saru dies and the Inder story. What happened to Inder after the death, you know, when you have got a love story of this epic proportion, you know. So what happened to him, you know, after that. So it was always written like that. But then जो भी फर्स्ट टाइम रिलीज में सनम तेरी कसम का हश्र हुआ तो सेकंड पार्ट तो ऊपर ही शेल्फ में रखा रह गया, किसी ने नाम से पूछा ना, हमने उसको किसी को बोला. अब सर सब पूछेंगे और इस बार पहले से ही बता देंगे कि इतनी दूर है डेट, अभी 2 महीने बाद आने वाली है। हाँ, अब तो खैर काफ़ी उसका है कि आनी चाहिए. ऑडियंस में तो ऑल थ्रू दोज 9 years इट वाज दे वर ऑलवेज डिमांडिंग. बट कहते हैं ना कि ऑल ऑफ अस क्रिएटिव्स आर ऑलवेज dependent on the people who have got the monies. So now thankfully at least the money people are also saying ke, when are you bringing Sanam Teri Kasam 2, because it's a commercially a viable proposition, you know. अब आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अब तो बॉक्स ऑफिस बात हाँ. करें, अब आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है उसके बाद। बट अब ये वाली जो फिल्म होगी इसमें न्यू कास्टिंग होगी? जब हम अच्छा मुझे release पता है आप करें- नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर मैं जब ये प्ले करूंगा तो यही आने वाला है, कौन है। हाँ. तो आप मुझे कुछ हिंट दे के जाओ ताकि इतना कि उनको सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ चलो इतना हमें पता है। हिंट यही है कि ट्यून इनटू इश्क FM 104 नेक्स्ट टू नो व्हाट इज हैपनिंग ऑन सनम तेरी कसम 2. अदरवाइज सब अभी बता देंगे तो हमारे कुछ बताया second नहीं है episode आपने को- अभी तक मुझे। सलमान खान का कैमियो है क्या, यही बता दो बताओ। हम थोड़ी ना उनको करते हैं, वो अगर चाहें तो फिर कैमियो बन जाएगा उनके लिए। चलिए तो ये भी हिंट हो सकती है, यू नेवर नो। सलमान खान से मुझे एक और चीज याद आई कि आपने उनके भी कई सारे गाने डायरेक्ट किए हैं, बट दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3, जय हो, प्रेम रतन धन पायो। एक चीज मुझे आपसे पूछनी है और ये मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि डू यू ऑल्सो थिंक कि सलमान खान इज द मोस्ट एफर्टलेस डांसर इन बॉलीवुड? ही इज एफर्टलेस एवरीथिंग विद डांस आई डोंट थिंक कि उन्हें इतना क्रेडिट मिलता है डांस के लिए। ऑफ कोर्स वो सबको पता है कि जॉली होकर नाचते हैं, बट ही गॉट मूव्स, मतलब हम उनके वीडियोस भी जितने देखते हैं उसमें ही इज लाइक ब्रिलियंट एफर्टलेस डांसर। See, एक सुपरस्टार के लिए ना, he needs to have that charisma and a swag. Yeah. You know, that's why you become a superstar. You can be a great actor.
you can be a great performer. Not that he is very fine actor and performer also, but to make that leap from a fab actor to a superstar for almost 3 decades now, is that something special and something that is charismatic, and he has everything about that. Yeah, but of course you see again the same story with Salman. If you'll sit with Salman sir in the evening, it's a rule. 8:30-9 बजे अगर वो शूट नहीं कर रहे, घर पे बैठे हैं या दोस्तों के साथ बैठे हैं, तो वो जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं. He looks like a dream. He dresses up really well. But if he's not shooting, he'll come out with all his buddies, food, drinks, जो भी हमारे यहाँ हम सब बैठते हैं. The only thing that is consistent is there'll be music playing. He will be talking music, he'll be listening to music, he will be calling new people, he'll say listen to this song. माने हम लोग क्या 20 साल से देख रहे हैं, कभी भी जाओ उनके घर में कुछ 2 नए गाने तो सुनने को मिलेंगे. राधिका सुनो ये गाना सुनो. तो he is so passionate about music. जो हम लोग we come back to our original thing, and that passion you cannot fake, you know. He lives, breathes like stories. आप उनके साथ बैठोगे तो कहानियां भी आपको बहुत सुनने को मिलेंगी. बट म्यूजिक हमेशा उसका पार्ट रहता है. कभी कभी हम जाते हैं सावन कुमार टाक जी के जो फिल्मों के गाने हैं, कभी सडनली ऑन एन इवनिंग विल बी लिसनिंग टू ऑल द प्लेलिस्ट ऑफ सावन कुमार. वो सुन के माने मजे ले रहे होंगे एंड ही विल बी टॉकिंग. इनफैक्ट हम एक हफ्ते पहले उनके साथ में थे, तो हमने सलमान सर को ये बोला, सलमान सर हम आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहते हैं. हमारा जो लॉन्ग म्यूज़िक जर्नी था ना, उसमें हमने इनिशियली जैसे कहा लेजेंड्स के साथ शुरू किया वगैरह किया, फिर हमने इंट्रोड्यूसिंग एक्ट्स किए, फाल्गुनी पाठक जी, ये सब सारे. फिर हम लोग थोड़े से वो हो गए थे, तो हमने म्यूज़िकली एक आदमी को एक फटीग आ जाता है ना, तो हमने कहा क्या करें, क्या साउंड इंस्पायर नहीं कर रहा. तो एक दिन हम सलमान सर के घर गए, तो वो जिम में थे. उन्होंने बोला राधिका विनय को जिम में भेज दो. तो एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उस वक्त एक वो आता था झंकार बीट्स करके आती थी, जो ऑटो रिक्शा में बजती थी, जो किशोर कुमार जी के गानों पे ढिक चिक चलता रहता था. तो सलमान सर एक्सरसाइज कर रहे थे एंड ही वाज लिसनिंग टू वन ऑफ दीज किशोर कुमार थिंग्स एंड ऑल दैट. तो हमने कहा यार राधिका यार ये हम खत्म ही निकले. हाँ, हमने वी वर आल्सो लुकिंग आउट फॉर सम म्यूजिकल इंस्पिरेशन, यू नो, व्हाट अदर साउंड टू क्रिएट, यू नो, व्हाट अदर म्यूजिक, गजल्स पंकज उदास जी और वो सब कर चुके थे हम लोग साथ. तो हमने कहा यार इतना बड़ा सुपरस्टार ये झंकार बीट्स पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब दिस साउंड हैज गॉट समथिंग टू हैपन. एंड माइंड इट एट दैट टाइम देयर वाज नथिंग कॉल्ड रीमिक्सेस और रिक्रिएशंस हैपनिंग. सो वी केम आउट एंड वी सेड राधिका, let's create this new genre, which is this recreated music on the music. Wow. And then we, उसके पहले कोई आते remix बना ही नहीं था. So then we created that the remix, which is their sound. Which we did 3 big, when one was Sehri Babu, and तू है वही, नहीं shake it daddy. Then सहरी बाबू, then started our कलियों का चमन, कांटा लगा. चलते हैं सर, आप जाके वो प्लेलिस्ट देखिए, उसमें वही है वहाँ पे हमारे वो सब इंस्पिरेशन उनको वो सुन रहे थे ढिक-चक बीट, एंड ही वाज फुली बम्ड विद इट. वो इतने इंस्पायर्ड थे बिकॉज़ उनको गानों के को बहुत शौक है. तो सलमान सर ने जोर से गाते हैं. सलमान सर आपको ये पता नहीं, चाहे वी हैवंट शेयर्ड दिस सीक्रेट विद यू, बट वी नॉट कन्फेस यू आर एक्चुअली द पर्सन हु गिव रीमिक्स टू दिस इंडस्ट्री. ही डजंट नो, हमेशा उनके साथ चीट करते हैं. दिस इज द बिगेस्ट ट्रिविया नहीं है. जब भी हमको लगता है कि म्यूजिक में किस रास्ते में जाना है, हम लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं ना, तो एक शाम उनके साथ अपॉइंटमेंट ले लेते हैं. अब बैठ के उनको सुनते रहो, जो उनका वो वहां से कुछ ना कुछ आपको आंसर मिल जाएगा उनके यहाँ, बिकॉज वो इतने मजे लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि वो एक्चुअली ट्रेंड सेटर है. तो ही लाइक्स द म्यूजिक व्हिच यू आर गोइंग टू लाइक इन द नेक्स्ट 8 years. ही डजंट नो इट. एक अंदर एक बड़ी खुशी मिल रही है ये सुनकर मुझे कि this country has got these remixes is thanks to the boss. अगर anybody can wants to know who's the best A&R in the country, because there's no A&R, actually we say tell all labels the best A&R person in the country is Mr. Salman Khan. अगर आप उनको own कर सकते हो as A&R, he will tell you the best music trends, best music. He's just amazing. कभी उनके साथ मुलाकात हुई तो मैं ये बात उनको जरूर बोलूंगा कि आपकी वजह से पूरी रीमिक्स का पूरा जो चक्कर चला है. Oh my God, ये कितना, ये अपने आप में एक एपिसोड हो सकता है. तो सारे के सारे जो है ना, कांटा लगा, कलियों का रीमिक्स वर्ड नहीं था, रीमिक्स वर्ड भी वही कॉइन हुआ था, वो बना wow. And
डोंट इवन नो, No, मतलब he जब तक आपने doesn't. नहीं उन्हें We बताया just होगा told him पता He भी नहीं है. doesn't. 1 I don't week think he back knows you now told him. also. We told him this He 1 week doesn't back. know also from where it's come. He must have Wow. thought we only thought about it and we did it. नाइस, दिस इज अ ब्रिलियंट स्टोरी. बट ये सॉन्ग्स की आपने बात करी, मुझे तो सबसे पहले आपसे पूछना कि किन के गानों के लिए आप कभी ना नहीं बोलते थे कि यार इनके साथ काम करना है, ये तो लाइक एक बार में हाँ. As a composer or as an एज actor? अ सिंगर, लाइक जैसे फाल्गुनी पाठक हो गए, या किन सिंगर के आपको अगर गाने डायरेक्ट करने मिलते थे तो? I think we are the only directors in this country who has had the privilege and blessing to have worked with Nusrat Fateh Ali Khan ji, Asha ji, Lata Mangeshkar ji, Jagjit Singh ji, even across the border. आबिदा परवीन जी का गाना है, गुलाम अली जी का गाना है, मेहंदी हसन जी का. In our whole journey of life, we have worked with on the songs of all these singers, you know, to the extent Atif Aslam, to the extent of Rahat Fateh Ali Khan, to the whole, to across continent wherever the Hindi songs are being done. एंड हम से हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे आदेश श्रीवास्तव जी, है नहीं अभी, बट अमेजिंग कंपोजर एंड अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स, एंड ही वाज डूइंग अ सॉन्ग which I think we were selected by God Yeah, I to. just. He said he was a song which was Jagjit Singh ji, Lata Mangeshkar ji, Asha Bhosle. In the history of motion picture, they have never sung a song together, and that's the song which was there, and we got the privilege of directing that song also. So And this was which song? it was the कहीं कहीं से कहीं हर कहीं हर चेहरा तुम चेहरा। जैसा लगता Okay, है, okay. तुमको भूल ना पाएंगे ऐसा लगता है, फिर आया वो अपना सो दिल कहीं होश दिल गए। कहीं होश गए. दोनों थे। तो these are the two. So it has been so much of, so अब वो भगवान ने या कुछ ऊपर से ब्लेसिंग दी कि भाई तुम्हारी कॉलिंग यही है. एक्चुअली कोई छूटा ही नहीं है कि किसको कोई छूट- क्या ही वो सर एक लेगेसी बन गई है, उस लेगेसी का आप हिस्सा हैं आप दोनों. मतलब एक मास्टरपीस, एक लोग कहते हैं ना कि वो जैसे गॉडफादर बनी थी, शोले बनी है, कि एक नाम रह जाता है कुछ लोग, वो आपका इनफैक्ट फाल्गुनी के बारे में मुझे एक बहुत अच्छा हाँ। गाना, अब गाना आया इनके टेबल पे, जो आप कह रहे हो ना क्यों क्यों नहीं बोलते हैं कि चूड़ी जो खाने की ना ना याद पिया के आने लगी या भीगी भीगी, इनके पास आई वो गाना है. आई डेंट इवन नो हु फाल्गुनी जी वॉज. हम्म, ये जानते थे, मैं तो जानती भी नहीं थी क्योंकि आई वॉज नॉट मच इनटू द डांडिया सर्किट. तो इन्होंने कहा कि हम लोग वर्ली सी फेस से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा यार मेरे पास एक बहुत अच्छा गाना है, ऑलमोस्ट न्यू सिंगर, सुन राधिका देख सुन, मैं मुझे लगता है करना चाहिए. तो गाना उन्होंने सुनाया मेरे को, याद पिया क्या, बंद किया, मैंने कहा इसे क्यों फेस क्यों करें. आई सेड ये एक लड़की बोल रही है याद पिया की आने लगी हाय भीगी भीगी. आई डोंट लाइक दिस गर्ल. आई वुडंट से इट टू एनीबडी, याद पिया की आने लगी. वो क्या है, ये कोई पिया पिया बोलता है क्या. तो फिर चुप, साइलेंस, रेडियो साइलेंस. हाँ हम लोग जा रहे हैं बर्ली सी फेस. एंड में विनय बोलते हैं आई हैव टू कन्फेस, कोई लड़की मुझे बोलेगी याद पिया के आने लगी तो मुझे बहुत अच्छी लगेगी यार. तो मैंने कहा सच्ची में, इसे सच्ची में मुझे बहुत अच्छी लगेगी, मेरे को तो इश्क हो जाएगा. लड़के ही ऑडियंस थे उस गानों की. तो उन्होंने कहा मुझे तो लाइन ही बहुत अच्छा लगा है, तो क्या बोले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख गाने को. मैं कहा फिर सुना. तो देन मैंने कहा आई एम गोइंग विद योर कन्विक्शन. ही सेज मुझे लगता है सुपर हिट गाना है. तो मैंने कहा ढिकचक ढिकचक Blockbuster बीट, hit. आई नो मुझे ये लड़की बड़ी अच्छी लगेगी, मेरे को याद पिया के आने लगी. एंड दैट्स हाउ वी डिड इट. एंड आई रिमेंबर ही कॉल्ड रिया सेन फ्रॉम कैलकाटा, स्पोक टू मुनमुन जी, and that was her first song and her first stuff which and Riya was like 16 or 17 when she did it. And she flew in from Calcutta, and then how we did the whole song, and we met with Falguni, and that song wouldn't have ever happened, you know. She wouldn't have had a pop career if this man on Worldly Seaface had not said I like a girl who says yaad piya ki aane lagi. And we were actually going with our emotions, with our feeling. I still remember Shamak Davar. He was a very famous choreographer at that time, you know. So we were giving these very big hits and all that. So he said, I have sung a song and I want you to listen to it. He said, I'm a Bawa, so I got this Bawa accent. So I said, okay. So he played us a song. So that was his first song. So I said, we really liked Yeah, it. we you know. both liked the And song. जाने किसने दिल था कभी सीने में जिसने चुराया, जाने किसने. So he says, okay, we'll launch you as a singer and all that. So in fact, Shamak's first song. So there were these legendary songs you were doing. And then comes an Aryan to our life. You know, there are three men Oh, who have yes. sung that. And they came with this song, Aankhon mein tera hi chehra. So that's one of my top favorite songs. अरे उसकी भी कहानी इतनी अच्छी, मैं आपको बताती हूँ. मैं अपने कैबिन में थी, मेरा कैबिन दूर हो,
वी हैड थॉट ऑफ कि हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि एक लड़का होगा, एक बिल्डिंग में होगा, एक कुत्ता होगा, एंड वो पूरा हमने बना लिया था. लड़का नहीं मिल रहा था. देन विनय कॉल्ड मी इन द इवनिंग. ही सेड, राधिका मुझे एक बहुत क्यूट लड़का मिला है यार, तुम मिलोगे? ऐसे कौन? उसका नाम शाहिद कपूर है. ही इज सो क्यूट, आई कांट टेल यू. तुम मिलो. ही इज अगेन कमिंग विद हिज मदर टू मीट. ही इज अ वेरी क्यूट बॉय. तो मैंने कहा अच्छा, हाउ मच ही प्रेज्ड. इसका नाम शाहिद कपूर, पंकज कपूर के बेटे हैं वो. बट आई सेड अरे यार ये सब मेरे को मत बोलो किसके बेटे हैं, मुझे क्या है. इसे नहीं, सच में बहुत क्यूट है, तो मिलो इसे. एंड देन दैट्स हाउ वी मेट हिम. He was so cute, and when we saw the rushes only we knew superstar. Even his outtakes, he was amazing. जो rejected takes थे, वो rejected takes देख के आपको पता लगता है कि the person is a superstar. There's a shot in which he wakes up and he sees his clock and he presses the button. She saw that shot and he says, "He's such a fine actor and he'll be a block superstar." Because it was a very superficial story, you know. People have to understand जब इतना popcorn story होता है एंड कोई एक्टर उसमें कोई बात लेके आती, सी डीप स्टोरी होती है तो वो देन द स्क्रिप्ट सपोर्ट्स. ये तो बहुत हल्की फुल्की कहानी थी, एक लड़का एक लड़की एक, एंड इन दैट ही ब्रॉट समथिंग. आई सेड ये स्टार है, क्योंकि ओनली स्टार डज दैट, यू नो. आपको पता है ये 2 सेपरेट पॉडकास्ट हो सकते हैं. मतलब कि मैं एक बार सिर्फ आपके साथ 90s के गानों की बात करूं और एक सनम तेरी कसम. आराम से हम पूरे दिन भर चल सकता है. Because the thing is that it has been so varied now, and it is every song is a story by itself because they became so legendary songs. You know? आपने जिस तरह के गाने दिए हैं ना, उतना ही लोगों ने उसको उतना प्यार भी दिया. मैं आपको बता रहा हूँ, आपने तो जितनी सोल डाली थी ना, उतनी ही सोल से ऑडियंस ने भी उसको एक्सेप्ट किया और मतलब आज भी सुन रहे हैं. पूरा फीड हमारा तो यूट्यूब का उसी से भरा हुआ है. बट एक चीज़ और, मतलब ये मेरे कुछ आखिरी एक गेम मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ. बॉलीवुड की नॉलेज तो आपसे बेटर अब किसके पास ही होगी. तो ये बबलू बबली गेम है. मैं आपके साथ एंड करना चाहूँगा इसको एक गेम के साथ, जिसमें मैं गेम खेलता हूँ, जिसमें आपको मैं क्लूज दूंगा फिल्मों के. हीरो को बोलूंगा बबलू, हीरोइन को बुलाऊंगा बबली. आपको गैस करना है कि ये कौन सी फिल्म है. ठीक है, ये वाली तो सर आपको गैस करनी ही पड़ेगी फिल्म, क्योंकि ये आपसे ही पूछूंगा, बट आप भी. हाँ, मैं ट्राई करूंगी. ठीक है. फर्स्ट फिल्म बबलू एंड बबली विथ विनय सर एंड राधिका मैम. इस मूवी में बबलू एक पुलिस वाला होता है. सेकंड क्लू, बबली एक कैदी को जेल से छुड़ाने की कोशिश करती है. थर्ड क्लू, इस मूवी के क्लाइमैक्स में विलन तीनों को यूज करता है अपने फायदे के लिए. I don't know. चौथा क्लू मैं दे सकता हूं सर आपको, बहुत ही मतलब गिव अवे क्लू हो जाएगा, बट मैं चाहता हूं आप इसको आप ही बता सकते हैं. किसी कारण से आप ही को पता होगी ये फिल्म. Oh, मोहरा. उसने क्लू दे दिया. मेरे को अपनी पिक्चर में निकाली. Yes. या दैट वाज मोहरा सर का उसमें रोल किया है. सेकंड फिल्म, इस मूवी में 2 बबलू है और दोनों ही बहुत झूठ बोलते हैं. सेकंड क्लू, मूवी में 2 बबली है जो अपना नाम बदल लेती है. थर्ड क्लू, इस मूवी में विलन के डबल रोल होते हैं. Not any one of my films which I No. बट दिस इज आइकॉनिक फिल्म जो अभी री रिलीज होने वाली है. अंदाज अपना. यस, ये री रिलीज से आया क्या आपको? ओके. थर्ड फिल्म, बबलू का बड़ा भाई एक आइडियल बड़ा भाई होता है जो अपने डैड का फेवरेट चाइल्ड होता है. ठीक है. सेकंड क्लू, बबली का एक गराज होता है. थर्ड क्लू, बबलू एक गरीब स्कूल से होता है और लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए वो बोलता है कि वो एक बड़े स्कूल से है. जो जीता वही सेकंड. यस, ये तो बड़े टफ क्लूज थे. ये मेरे स्कूल के फिल्म है इसलिए, बट बहुत सारे बंक करके फिल्म देखी हुई है. So yeah, that was it. Any final messages, sir? आप कुछ भी ऑडियंस को कहना चाहेंगे, लिसनर्स के लिए? बस यही है कि ऑल ऑफ देम हु आर लिसनिंग एंड कहीं ना कहीं वो म्यूज़िक को प्यार करते ही हैं. तो हमारे एक जो भी जर्नी ऑफ म्यूज़िक रही है और चल रही है अभी भी, उसका यही एक सार है कि क्रिएट सॉन्ग्स जो कि ऑनेस्टली आपको अपील करते हैं. कोई एक लॉजिक को फॉलो मत करिए, सर्च फॉर द मैजिक. और कोई शॉर्टकट नहीं है इसका. कीप क्रिएटिंग सॉन्ग्स, कीप क्रिएटिंग म्यूज़िक, कीप राइटिंग गुड लिरिक्स. एंड आई थिंक ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल डोंट हैव न्यू गज़ल सिंगर्स, नए भजन सिंगर्स, नए पॉप सिंगर्स. वो हमारे आने ही आने हैं. बट समवेयर देन डोंट
chase the logic, look for the magic. अच्छा, अब आप फटाफट वो बता दीजिए सनम तेरी कसम 2 में क्या होने वाला है? अरे ये मैम बताइए. ये तो $1 million. मैं तो मेरा फेस देखा आपने. सनम तेरी कसम. मैंने कहा बीच में फटाफट एक hint ले लेते बता दे आप. माने. यस मैम, नहीं. फाइनल थॉट्स. फाइनल थॉट्स इज आपका जो चैनल है ये है कि इश्क करते जाओ, डू द इश्क बेबी, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल. I want to say to people of who your listeners are, who listen to romantic songs, because we love romantic films and romantic songs, and it is these kind of listeners that prove that romantic cinema is not dead, which people kept saying, Absolutely. yeah, because they are the ones who prove that it's not, and it encourages all of us to make films which are based on romance. So keep listening to गाने जो इश्क मिजाज वाले जो इश्क कर रहे हैं, जिनके दिल टूटे हुए हैं, सब गाने सुनते जाइए, एंड इट encourages us to keep making films which talk about love. So Yes. thank you so much. अब आप बता दीजिए सनम तेरी कसम 2 में क्या होने वाला है? जस्ट किडिंग. थैंक यू सो इतना मच. कह सकते हैं कि बहुत रुलाएंगे. वो तो रुला ही रहे थे आप. बट लुकिंग फॉरवर्ड टू मैम, ऑल द बेस्ट. जरूर आइएगा जब भी उसे प्रमोट करेंगे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच मैम.